स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 5। तो गो आधारित खेती या कृषि, इसके आधार पर हम पर्यावरण का संवर्धन भी कर सकते हैं। रोजी रोटी भी देहातों में उपलब्ध हो सकती है। महात्मा गांधी जी की एक संकल्पना थी कि पंचक्रोशी, इस प्रकार से जो स्वयं पूर्ण हो, आत्मनिर्भर हो सभी चीज़ों के लिए, चाहे वो खेती और फसल का मामला हो या फिर शिक्षा का अभियान इस प्रकार का हो, बाकी जो भी लोहार सुतार वगैरह इस प्रकार के लोग हैं वो भी हो, तो जो भी काम उन्हें करवाना है उन सभी के लोग वहीं पे मौजूद होंगे और पंचक्रोशी में ही सब आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो ये एक अच्छी संकल्पना थी और फिर हमें इस संकल्पना के ऊपर विचार करना है और उसको कैसे हम इस्तेमाल में लाए या फिर उसका उपयोग कर सके उसके बारे में सोचना है। तो अगर खेती एक अहम रोजगार का साधन बन जाता है तो उसके बारे में ये नैसर्गिक खेती या फिर सेंद्रिय खेती जो बताई जाती है उसको करना जरूरी है। अभी फ़िलहाल मैं सुना था कि रत्नागिरी के नज़दीक खानू नाम का एक छोटा सा गांव है और वो इसके लिए अभी ख्यातनाम इस प्रकार का हो गया है। तो मैं खुद भी जाकर देखना चाहता हूँ और उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से इसको संवरा है, ऐसा है। तो यही सिलसिला हम सभी जगह पे अगर कर पाएंगे तो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। उसमें फसल जैसी होती है वैसे ही उसके जो बॉर्डर्स है खेती के, वहाँ पे औषधि वनस्पतियाँ भी उगा सकते हैं, जैसे कि ये कुमारी या कोरफड़ जो कहते हैं, या फिर शिगरू वगैरह इस प्रकार के है, सरक की सेंग जो होती है, या फिर एरंड होता है, दुर्वा होते हैं, शतावरी होती है और बड़े बड़े वृक्ष भी हो सकते हैं। तो इनका भी खेती में अगर हम शुरुआत करेंगे, उनकी भी खेती में शुरुआत करेंगे तो एक अलग उत्पन्न का साधन इस प्रकार का बन जाएगा। हाल ही में परिस्थिति ऐसी है कि जो सौंदर्य प्रसाधन है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है या फिर लोग उसमें जाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, अच्छे मूल्य पर भी खरीदना चाहते हैं। तो ये साइड बाय साइड इस प्रकार का हो सकता है और हम वहीं पे निर्माण करके फिर शहरों में उसको लेके आएंगे तो भी एक बात हो सकती है। दंतमंजन से लेकर केश के लिए तेल बनाना, अभ्यंग के लिए तेल बनाना, उपटन जो है उसका निर्माण करना, ये शुरू शुरू में हम कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं और फिर बाकी औषधियों के बारे में इसके बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसा करने से वैद्यों को भी अच्छी दवाइयाँ मिल जाएगी कि जिसमें ये जो रासायनिक पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, इनका अंश न हो या लेड वगैरह का जो आ रहा है वो न आए और किसान जो है उनको भी उससे कुछ फ़ायदा इस प्रकार का हो जाएगा। तो फसल इस प्रकार के निर्माण करने की कि जो बिल्कुल विषमुक्त इस प्रकार की हो, उसमें जो बीज बोया जाएगा वो भी देशी बीज इस प्रकार का होना चाहिए और गो आधारित कृषि इस प्रकार की होनी चाहिए और इसके साथ में शिक्षा अभियान ये सब चलेगा और इसमें प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा जोर देना है कि हमारी जो शिक्षा है वो अभी ज़्यादातर पुस्तकों में जो शिक्षा है वही चल रही है, उसके बावजूद या उससे ज़्यादा काम एक्चुअल कर्म करना इस प्रकार का होना चाहिए। तो इसके ऊपर ज़्यादा जिक्र होना चाहिए।